కరుణుడే కర్తా వీసో മിസിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും. अजीत एक्टर, ईश्वर के बाद आप ही हमारे माए बाप हैं. मेरे लड़के के लिए कुछ कीजिए. येलप्पा, तुम्हारा लड़का थॉमस हमारे स्कूल में पढ़ा है. आपकी कृपा है. नौकरी तो मैं उसके लगा दूंगा, लेकिन मैंने सुना है कि वो हमारे बिरादरी के बाहर किसी लड़की से मैरिज करना चाहता है. ये बात ठीक नहीं है येलप्पा. तुम भी समझ लो और समझाओ उसे. जी एक्टर. अमर, खाना तैयार है. अप्पा भी खाना खाएंगे, आधे घंटे बाद मिलेंगे. अप्पा. अमर बेटा, कैरेक्टर सब कुछ है. जी अप्पा. मैंने उस लड़की आशा और उसका परिवार दोनों के बैकग्राउंड चेक करवाई है. वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है. बात को आगे मत बढ़ाना. क्यों? क्या खराबी नजर आई आपको उसमें? माँ और बेटी दोनों के अफेयर्स चलते हैं. बाप ठंडा आदमी है और कुछ कहने की जरूरत है नहीं है. आइंदा कभी मिलना भी नहीं उसे. अमर. हाँ. क्या कहा उन्होंने? बताओ भी. उनके कुछ भी कहने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. कोर्ट मैरिज करोगी? कोर्ट मैरिज? लेकिन अमर, मैंने तो हमेशा से ही चर्च मैरिज का सपना देखा है. सफेद सिल्क का गाउन, म्यूजिक और वो सब. हाँ, तो उसके लिए तुम्हें किसी और से शादी करनी पड़ेगी. अमर. आशा अप्पा नहीं मानेंगे और उनकी रजामंदी के बिना चर्च में मैरिज करना पॉसिबल नहीं है. फिनिश करो, हम कोर्ट चलकर नोटिस देकर आते हैं. ये लो बेटा. आशा. अमर बेटा, हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे अजीत अप्पा मान जाएंगे. और आशा, अगर गुस्से में तुम्हें कुछ कोई बोल दे ना तो बुरा मत मानना. क्या हुआ अजीत? भाग गया हमारा बेटा. अमर मर गया. क्या बकवास कर रहे हो? अम्मा, अम्मा. आपको ईश्वर का वास्ता, दरवाजा खोलिए प्लीज. खोलिए ना. अमर, ये क्या किया तूने? अम्मा, तुम भी ऐसे बोल रही हो? वो मेरे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी. सुनील. और मेरा फैसला ये है कि तुम इस घर में कभी कदम नहीं रखोगे. अप्पा, एक बार हमें माफ कर दीजिए. शट अप. मुझे अप्पा कहने की हिम्मत मत करना. हमारा इकलौता बेटा है वो. हाँ, मर गया. लड़के को लेकर चले जाओ यहां से. हमारे फ्यूनरल में भी आने का हक नहीं है तुम्हें. हालांकि खुशी खुशी तो नहीं, लेकिन पलक्कड़ केरला के अजीत मथई ने आखिरकार अपने बेटे अमर और उसकी पत्नी आशा के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए. दिल के दरवाजे तब खुले जब अमर और आशा के 2 बच्चे हुए. अजीत अपने इलाके और बिरादरी का एक इज्जतदार आदमी था. वो उस कस्बे में एक स्कूल चलाता था. अपने इकलौते बेटे अमर के साथ सुलह होने के बाद अजीत ने स्कूल की बागडोर अमर के हाथ में दे दी थी.
अमर और आशा का घर उसी स्कूल के कंपाउंड में ही था। अमर और आशा की शादी के ठीक 12 साल बाद 2013 में इस घरेलू कहानी में एक भयंकर ट्विस्ट आया। अम्मा, अतुल को कुछ बोलो ना। वो अपने क्लासमेट से कहता है कि स्कूल उसका है। मैंने सिर्फ कहा कि स्कूल मेरे अप्पा का है। वो भी तो गलत है ना। स्कूल हमारे अप्पा का नहीं है, उनके अप्पा का है, यानी कि हमारे ग्रैंडपा के है ना अम्मा? बाय अम्मा। गुड मॉर्निंग आशा। गुड मॉर्निंग सर। सब ठीक? जी। फोटो मिला? कहाँ लिया? सनराइज रेस्टोरेंट, जहाँ तुम और आशा हमेशा मिला करते थे। कब लिया? कल दोपहर को दोस्तों के साथ लंच पर गया था। यार तुम लोग कुछ ऑर्डर करो। यार अमर, मुझे इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना तो है नहीं, पर तू मेरा एक अच्छा दोस्त है, इसलिए मैंने ये सब बताना जरूरी समझा। थैंक्स यार, मेरे लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी था। मैं पलक्कड़ बुक डिपो जा रही हूँ। लाइब्रेरी के लिए कुछ ऑर्डर करना है। मैं सोच रही थी कि लाइब्रेरी को पूरी तरह से अपडेट कर देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ खर्चा करना होगा। ठीक है। तुम जो कर रही हो स्कूल के लिए कर रही हो, राइट? राइट। जी चेटा। थलारी, ध्यान से सुन, एक काम है ज़रूरी। कहाँ चलेंगे आशा चीची? पलक्कड़ सेंट्रल मॉल। मैं यहीं उतर जाती हूँ, तुम जाओ, मैं अपने आप वापस आ जाऊंगी। ठीक है चीची। शादी के इम्तिहान में सभी को एक जैसे पर्चे नहीं मिलते और उन पर्चों में सभी सवालों का कोई एक सही जवाब नहीं होता। अमर और आशा की 12 साल की शादीशुदा जिंदगी के नंबर हर साल घटते गए और अब वो शादी बस पास से फेल होने के कगार पर खड़ी थी। लेकिन किसी ने सोचा तक नहीं था कि इस जोड़े के बीच का तनाव जुर्म का रुख इख्तियार कर लेगा। एक ऐसा जुर्म जिसमें संयम, समझौता और इंसानियत सभी को 0 नंबर मिले।
हाँ अम्मा। अमर बेटा, आशा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, ज़रा उसे फ़ोन दो ना। अम्मा आशा घर पे नहीं है, वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गई है कुछ दिनों के लिए। कॉन्फ्रेंस? कहाँ? बैंगलोर। पर उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। वो मेरे साथ वेलिंगटन ही आने वाली थी मेरी माता से मन्नत मांगने के लिए। कल की टिकट भी है हमारी। मुझे नहीं लगता अम्मा वो आपके साथ वेलिंगटन नहीं आ पाएगी। क्या हुआ? पता नहीं, पर कुछ तो जरूर हुआ। अप्पा, अम्मा कहाँ गई है? बेटा अम्मा थोड़ा बिजी है, किसी काम से बाहर गई है। अम्मा कब लौटेगी अप्पा? बहुत जल्दी लौटेगी बेटा, अभी खाना खा लो। चलो जल्दी से प्रेयर करो। चलिए, खाना तैयार है। भूख नहीं है। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? कुछ बोलोगे भी? अरे इतनी रात का क्या पढ़ रहे हैं आप? स्कूल के ज़मीन के पेपर्स है। अमर चाहता है कि सारा काम मैं संभालूं। स्कूल मेरे नाम ट्रांसफ़र करना चाहता है, सैलरी भी डबल। क्या? पर क्यों? कह रहा है कि वो इस काम से थक गया है, कहीं दूर जाना चाहता है। पर इसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? हम दोनों बच्चे आकृति और अतुल की देखभाल करेंगे। क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? अमर और आशा अपने बच्चे हमें क्यों सौंपेंगे और पूरा स्कूल आपके नाम पर ट्रांसफर? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? पापा, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मुझे स्कूल में कुछ काम है, बताया था ना आपको। चलो अभी जाकर सो जाओ। अकेले डर लगता है, अम्मा चाहिए। अम्मा के बिना आदत डाल लो बेटा। आकृति, अतुल को अंदर लेकर जाओ। अमर और आशा शादी के इम्तिहान में फेल हुए थे। आज की तारीख में शहरी जीवन में अलग होना, तलाक होना ये आम सी बात है। लेकिन इस जोड़े के बीच कुछ इस कदर बिगड़ गया था कि आशा को जिंदगी से ही अलग कर दिया गया। उसी दिन दोपहर की बात है, बच्चे स्कूल में थे और आशा घर पर अकेली थी जब मौत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। तुम? मैं स्कूल आने ही वाली थी, वहीं बात कर लेते। जो बात होने वाली है वो स्कूल में नहीं हो सकती आशा। मैंने तुमसे उस बालाराम नाम्बी के साथ अफेयर खत्म करने को कहा था। हाँ या ना?
हाँ पर वो तुम्हें क्या लगा तुमने बच्चों की कसम ली तो मैं तुम पर पूरा भरोसा करूंगा? बेवकूफ समझा है क्या मुझे? हाँ चट्टा, आपको सही खबर मिली है। कौन है? बालाराम नाम भी नाम है, पुलिस में कांस्टेबल है। प्लीज मुझे मत मारो, मत मारो। तुम्हें लगा तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा वफादार थल्लारी एक बाज की तरह तुम पर नजर रख रहा था। थल्लारी? अमर, तुमने थल्लारी को यहाँ क्यों बुलाया है? थल्लारी, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। वो तुम्हारे लिए बहरा है क्योंकि वो सिर्फ मेरी बात सुनता है। तुम्हें पता है वो एक अनाथ था, मेरे अप्पा ने उसको पाला पोसा और इंसान बनाया। वफादारी क्या होती है उसे अच्छे से पता है, लेकिन तुम्हें कभी वफादारी समझ में नहीं आई। तुम्हें घर दिया, नाम दिया, स्टेटस दिया, तो तुमने क्या किया? एक दूसरे आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, वो भी मेरे पैसों पर। पैसे? यस आशा, पैसे 15 लाख जो तुमने स्कूल के अकाउंट से ट्रांसफर करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। क्यों कराए आशा? अमर, वो मैं गुस्से में थी, लेकिन मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूं। 15 लाख चुराकर तुम उस बालाराम नामवी के साथ भागने का प्लान बना रही थी, है ना? नहीं। आशा, वो 15 लाख मैंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मैं अगले हफ्ते चेन्नई के किसी स्कूल के कॉन्फ्रेंस के बहाने घर से बाहर निकलूंगी और फिर कभी नहीं लौटूंगी। हम यहाँ से बेंगलोर चले जाएंगे और वहाँ जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। अजीत एटन और अमर अपनी प्रतिष्ठा के चलते हमें जीने नहीं देंगे। हमारे बच्चे एक न एक दिन हमें जरूर माफ करेंगे। इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ बालाराम। मैं एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा? मेरे पास होटल की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, देखोगी? नहीं, बस करो, बख्श दो मुझे। तुम्हें उस जिल्लत से बख्शने वाला हूं जो तुम्हें तब सहनी पड़ेगी जब तुम्हारे ही बच्चे तुम्हें माँ ने कुछ और कहकर पुकारेंगे। प्लीज ऐसा मत कहो, उनमें क्या गुजरेगी? वो तुम्हारे भी तो बच्चे हैं ना? वो सिर्फ मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम मेरी नहीं, उनकी भी नहीं, दरअसल तुम खुद की भी नहीं। तुम्हें हम सब की जिंदगियों से माफ किया जाता है। The number you have called is currently switched off. तुम लोगों ने नई गाड़ी मांगी थी, बाहर खड़ी है और ये पूरी रकम एडवांस में 5 लाख है। पुलिस वालों को हम टच नहीं करते हैं चट्टा। मेरे लिए सिर्फ वो मेरा दुश्मन है। आपकी दुश्मनी हमें महंगी पड़ सकती है ना चट्टा। 5 लाख में सुपारी तो क्या, चूना भी नहीं लगेगा। 10 दूंगा। 20 के नीचे ले ही नहीं सकता। ठीक है, 15 काम के बाद मिलेंगे। The number you have called is currently switched off. Please try again. The number you have dialed is busy. Please try later. हेलो जयश्री। भाग्या,
मेरी बेटी कहाँ है? अमर भी फोन नहीं उठा रहा, ना बच्चों ने फोन किया कई दिनों से। दरअसल जयश्री मेरी भी बात नहीं हुई उनसे, वो लोग यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? वो अमर उन्हें लेके अमेरिका चला गया है। क्या? लेकिन क्यों? अमर फोन करता है तो सिर्फ अपने अप्पा से बात करता है, वो भी कभी कभी। बोलो जयश्री। अमर, आशा और बच्चे कहाँ हैं अजीत एटन? भाग्या ने बताया ना तुम्हें, वो अमेरिका में है। ऐसे अचानक बिना किसी को बताए अमेरिका चले गए? क्यों? क्योंकि यहाँ आशा और अमर के बीच कुछ अनबन चल रही थी। दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे। वहां अमेरिका में नए सिरे से जिंदगी जी रहे हैं। मुझे मेरी बेटी से बात करनी है, अभी करनी है। अभी वहां रात के 2:30 बजे होंगे जयश्री। कोई बात नहीं, मैं भी कई दिनों से सोई नहीं हूँ। एक बार रात को मेरी बेटी जग जाएगी तो बुरा नहीं मानेगी वो। आप नंबर दीजिए। नंबर मेरे पास नहीं है। अमर आपको फोन करता है, भाग्या ने बताया था। हाँ, लैंडलाइन पर करता है, बहुत कम करता है। वो कहता है वो लोग यहाँ किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। अच्छा, कांटेक्ट नहीं रखना चाहता तो ठीक है, मैं कांटेक्ट करती हूँ पुलिस को। लीजिए, पूरे 1 लाख है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। आपकी बेटी और मेरे बेटे को वक्त देना बनता है जयश्री। और वक्त देने के बाद भी फोन नहीं आया तो दोबारा यहाँ आइए, इसी तरह और पैसे मिल जाएंगे। ठीक। जयश्री, तुम्हारा इस तरह से घुमा फिरा कर पैसे मांगना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। वो लालची इसलिए दे रहा हूं पैसे, लेकिन आइंदा मुझे पुलिस या किसी और की धमकी मत देना। सिर्फ इस शहर में ही नहीं, इस दुनिया में रहना हराम कर दूंगा तुम लोगों का। 12 साल पहले जब अजीत मथाई ने आशा के परिवार के बारे में पता किया था, तब उन्हें यह जानकारी मिली थी कि आशा की मां जयश्री की सबसे बड़ी कमजोरी है पैसा। पैसों के लिए वो काफी कुछ दांव पर लगा चुकी है और आगे भी लगा सकती है। 12 साल बाद ये जानकारी अजीत के काम आई। अजीत को और क्या जानकारी थी? क्या वो जानते थे कि उनके बेटे ने अपनी पत्नी का कत्ल किया है? क्या अमर बच्चों को लेकर अमेरिका भाग गया था? या फिर इस केस की सच्चाई कुछ और ही थी? एक बात सच सच बताएंगे एटन? सब कुछ ठीक है अमेरिका में, यही जानना चाहते हो ना? आपने जवाब दे दिया, अब चलती हूँ। अजीत एटन, ये नाइंसाफी है। अमर ने स्कूल मेरे नाम कर दिया था, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है। इस स्कूल की हर एक ईंट मेरे खून से सींची गई है माधव। मैं चेयरमैन हूं इसका। मेरे परमिशन के बगैर यहाँ की एक ईंट भी किसी के नाम नहीं हो सकती, समझे? तो क्या जो अमर ने किया था आपकी परमिशन के साथ किया था? थकना तो तुम्हें था ही अमर, रिश्ता ही ऐसा चुना है तुमने। रोज रोज के झगड़े, बच्चों पर असर। आपने सही कहा था बॉस के कैरेक्टर के बारे में। मैंने कहा था तुमसे, कैरेक्टर इज एवरीथिंग। आज जो इज्जत तुम्हें मिल रही है वो मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी अप्पा। तुम भले ही हमसे अलग रहते होंगे अमर, लेकिन तुम्हारे घर की हर बात मुझ तक पहुंचती है। क्या हुआ अमर? क्या किया तुमने? मैंने मार दिया उसको। अप्पा, मैं क्या करूं अब अप्पा? अप्पा कुछ तो बोलिए अप्पा। अप्पा कुछ तो बोलिए। रोना बंद करो, हलारी को बुलाओ। वो यही है अप्पा, उसने मेरा साथ दिया। स्कूल के लिए हमने जो नया प्लॉट लिया है, आज रात बॉडी को उसी में दफना दो। वहां हम कुछ अरसे तो कुछ नहीं करेंगे। आई बात समझ में? या थलारी को समझा दो? नहीं, मैं समझ गया, लेकिन मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? कुछ भी कह दो,
कह देना कि बाहर गई है। इस वक्त लाश को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। तुम कभी पकड़े नहीं जा सकते अमर। इस वक्त हमारी प्रतिष्ठा, इज्जत, सब कुछ दांव पर है, सब कुछ। मेरी प्रतिष्ठा मेरे लिए सब कुछ है माधव। उसे बरकरार रखने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। और आपके बेटे का एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर देगा। कहां है अमर और बच्चे? बोलो एटन। उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है माधव। स्कूल के मुनाफे का हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पूरा स्कूल अपने नाम करने की बात भूल जाओ। मैं क्या क्या भूल जाऊं एटन? मुझसे होशियारी मत करना माधव। बोला तो मैं भी कुछ नहीं हूं, और तुम भी कोई दूध के दूल्हे तो हो नहीं। क्यों? अमर, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही ये बात कि मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे बच्चों की देखभाल क्यों करेंगे। आशा कहां है? मैं पूरा स्कूल तुम्हारे नाम कर दूंगा। थक गया हूं मैं। तुम स्कूल चाहिए ना? हाँ चाहिए। पहले ये बताओ, आशा कहां है? कहीं भाग तो नहीं गई किसी के साथ? भागने वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। अगर भाग जाती तो हमारे परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला देती, इसलिए मैंने उसे ही मिट्टी में मिला दिया। क्या बकवास कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उसे मार दिया माधव जी। कैरेक्टर सब कुछ है माधव जी, और उसके लिए मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। आप स्कूल ले लीजिए, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? आकृति और अतुल मेरे दोनों बच्चों को तुम्हें संभालना होगा, अपने बच्चों की तरह। मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकता हूँ, ना तो मैं उनसे आंख मिला सकता हूँ, ना ही उनके सवालों के जवाब दे सकता हूँ। थक गया उनके सवालों से। ऑफिशियली ट्रांसफर करोगे? सारे कागजात, सब कुछ? सब कुछ। मैंने कहा ना, कैरेक्टर इज एवरीथिंग। आशा के साथ तुम्हारा राज भी दफन है, और कभी गलती से भी तुमने अपना मुंह खोला माधव, तो तुम्हारी जुबान ही तुम्हारे गले से लिपट कर तुम्हें सीधा हेल पहुंचाएगी। सीधा हेल। कोई बीच में नहीं आएगा। वेलेटन, कुछ कहूं? तो मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, कहो जो कहना है। वेलेटन, ये जो आशा चीची की अम्मा जयश्री, लालच का समंदर है। आज जो दिए वो आखिरी थे, अगली बार आएगी मांगेगी तो तब की तब देखेंगे। मुझे वो ठीक नहीं लगती वेलेटन, थोड़ा देख लीजिए। अजीत, मैं और सह नहीं सकती। प्लीज एक बार बता दो ना, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, तुम्हें ईश्वर का वास्ता है। अमर, आशा और बच्चे कहाँ हैं? अगर यूएस में है तो एक बार बात करवा दो ना मेरी। नहीं मिलेंगे मतलब? नहीं मिलेंगे मतलब नहीं मिलेंगे। दफा हो जाओ यहां से। एक दमड़ी भी नहीं मिलेगी। और आपने कहा था धमकाना नहीं। मैं प्यार से पूछ रही हूँ एटन, मेरी बेटी आशा और उसके बच्चे कहाँ हैं? आखिरी बार बोल रहा हूं, अमेरिका में हैं, खुश हैं। तुम उनकी जिंदगी से दूर रहो, अपनी जिंदगी जियो, खुश रहोगे। मेरी बेटी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुमने उसके लिए जो कुछ किया है सीसीटीवी देख रही हो ना, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता आ रहा है। तुम्हारा पैसे लेना और तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, लेकिन इतना याद रखो, मेरे सामने पुलिस का नाम मत लेना, वरना तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। मैं अपनी प्रतिष्ठा के सामने अपनी खुद की फैमिली को भी नहीं पूछता। तुम तो खैर, चले जाओ यहां से। आउट। सर, वो अजित मथाई मुझे मेरी बेटी से बात नहीं करने दे रहे सर।
ना ही मेरे दामाद अमर से मेरी कोई बात हो पा रही है। उनके बच्चे आकृति और अतुल से भी कोई बात नहीं हो पा रही है मेरी सर। मुद्दे पर आएंगे अब आप? यही तो मुद्दा है सर। मुझे लग रहा है अजीत मथाई झूठ बोल रहा है। वो सबको ये बता रहा है कि अमर, आशा और उनके बच्चे अमेरिका चले गए। कुछ तो गड़बड़ जरूर है सर। आप एक काम करेंगे मैडम? मेरी बेटी का पता लगाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ सर। हाँ, वो तो साफ नज़र आ रहा है कि आप कुछ भी कर सकती हैं, पर अभी यहाँ से चले जाइए और ज़िंदगी में दोबारा कभी यहाँ अजीत इट्टन के बारे में शिकायत लेकर बताइए। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं आप अभी के अभी मेरी कंप्लेंट दर्ज कराइए। श्री जी, आपकी कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं होगी। बहुत ही वाहियात इल्जाम लगा रही हैं आप। अजीत इट्टन इस इलाके के सबसे नामी और इज्जतदार इंसान हैं। इतना अच्छा काम है उनका, ऊंचा नाम है, प्रतिष्ठा है। ऐसा आदमी अगर कहता है कि उनका लड़का, बहू और पोता पोती यूएस में है, तो उसका मतलब एक ही है कि वो यूएस में है। समझिए आप? चाहिए अब। आशा की मां जयश्री चुप नहीं बैठी। उसने अजीत मथाई को नीचा दिखाकर उसकी प्रतिष्ठा पर वार करने की ठान ली थी, और इस सब के पीछे उसका अपनी बेटी आशा के प्रति कोई खास प्यार या अपने नाती और नातिन के लिए स्नेह नहीं था। उसे बस अजीत के पैसा मना करने पर गुस्सा था, चिढ़ थी। जयश्री की कोशिशें रंग नहीं लाई, लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि इस केस में हुए भयानक जुर्म का हिसाब कभी नहीं होगा? ये बालाराम कहाँ है? उसने मुंह तो नहीं खोला अब तक। ये बालाराम को भी खामोश कर दिया। मैं मानती हूँ सर, मेरी बेटी आशा और उसके पति के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन उन लोगों का इस तरह से अचानक अमेरिका चले जाना अजीब लग रहा है सर। और इसलिए आप अजीत मथाई का यकीन नहीं कर रही? आशा मेरी बेटी है सर, उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे बिना मिले वो कहीं नहीं जा सकती, और अगर जाती भी तो मुझसे बात करती। कोई भी पुलिस स्टेशन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है सर। जयश्री जी, अजीत मथाई कोई आम नागरिक नहीं है। पूरे तालुका में, जिले में काफी नाम है उनका, इज्जत है, बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती है। उनका सोशल वर्क दूर दूर तक जाना जाता है। तो क्या एसपी साहब, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। उसने मुझे पैसे दिए थे और कैमरा पर रिकॉर्डिंग भी की है, ताकि मैं आप लोगों के सामने कुछ ना बोल सकूं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है सर, वरना वो मुझे पैसे क्यों देता और उसकी रिकॉर्डिंग क्यों करके रखता? उसके मन में चोर है, उसने जरूर कुछ किया है मेरी बेटी और उसके बच्चों के साथ भी। जयश्री जी, आप ये रोना और ये ड्रामा दोनों बंद कीजिए। ड्रामा? अपनी बेटी को महीनों से नहीं मिली हूं मैं सर, तरस गई हूं उसे मिलने के लिए। आप अपनी बेटी के लिए नहीं, उन पैसों के लिए तरस गई जो आपको मुंह बंद रखने के लिए दिए गए थे। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे जयश्री जी। कार्रवाई किन किन के खिलाफ होगी ये तो वक्त ही बताएगा। आप जा सकते हैं। जैन सर। जैन रघुनाथ, अजीत मथाई का नाम सुना है? त्रिवेणी इंग्लिश हाई स्कूल के मालिक। अजीत इट्टन को कौन नहीं जानता, बहुत इज्जतदार आदमी है सर। एक सेंसिटिव केस है। उनके बेटे की सास जयश्री ने कंप्लेन किया है, हमारे पुलिस स्टेशन भी आई थी। टेक अप द मैटर बिफोर इट इज टू लेट। और हाँ, बहुत होशियारी से काम करना होगा। ऑर्डर सर। सर, आशा की माँ को इतने महीने लगे कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। एसपी साहब का कहना है कि जयश्री की नीयत में खोट है, पर आशा तो गायब हुई है, और फैमिली भी। ये फैक्ट है। वो एक लालची और कैरेक्टरलेस औरत है। जयश्री को ना अपने बेटे की फिक्र है, ना अपने बेटे के परिवार की। हमारे एसपी साहब को भी ऐसा ही लगा था, फिर हमने सोचा फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं। तो सर, आपका बेटा और उसकी फैमिली यूएस में है, राइट? देखिए, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, लेकिन ये मेरा घरेलू मामला है। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। मैं हमारे बेटे अमर और आशा की शादी के खिलाफ था पहले से ही। मुझे मालूम था ये जोड़ी करेक्ट नहीं है, और वैसा ही हुआ। अब 12 साल बाद वो अपने शादी को एक और मौका दे रहे हैं, वहाँ अमेरिका में। ये अच्छी बात है सर। हाँ, लेकिन वो दोनों यहाँ इंडिया में किसी के टच में नहीं रहना चाहते, ना अपने माँ बाप से, ना दोस्तों से। अमर मुझे पब्लिक फ़ोन से कांटेक्ट करता है, वो भी कई हफ्तों में एक आध बार। मैं भी जोर नहीं देता, सेटल होने दो, और फिर इन चीज़ों को टाइम तो लगता ही है। जी अजीत इट्टन,
तो कब माइग्रेट हुए यूएस? मार्च के बिगिनिंग में गए थे, अब मई एंड है, 3 महीने हुए हैं। अब पता नहीं ये जयश्री इतना हंगामा क्यों कर रही है। आई एम श्योर पैसों की बात की होगी उसने। जी सर, कुछ कह तो रही थी एसपी साहब से। वो जयश्री मेरी बहू आशा से बराबर पैसे लेती थी। अब आशा यूएस गई है तो मैंने एक आध बार उसकी मदद की, लेकिन जब वो अनरीजनेबल होने लगी तो मैंने देना बंद कर दिया। तो ये बवाल कर दिया उसने। फ्रस्ट्रेटेड वुमन। सर गारंटी है कि अजीत दत्तन कुछ तो छुपा रहा। हो सकता है नमित, लेकिन जयश्री को सीरियसली लेने के लिए कोई केस भी तो नहीं बनता। अजीत मथाई फिर से झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। आपसे कहा वो लोग मार्च में अमेरिका गए है ना, पर इंस्पेक्टर मैं अपनी बेटी को जनवरी से नहीं मिली हूं। एक बार भी उसका फोन नहीं आया मुझे। इसके पहले तो हर 2 दिन में एक बार फोन आया करता था, और संडे को मास के बाद आशा बच्चों को लेकर यहीं आ जाती थी। अमर और आशा के बीच में क्या प्रॉब्लम थी? देखिए जयश्री जी, आप भी कोई सत्यवादी तो है नहीं, फिर अजीत ऐठन को झूठा किस हिसाब से बोल रही हैं? अमर और आशा में क्या प्रॉब्लम थी? अफेयर था। अमर का? करता क्या है वो? मुझसे प्यार करता है माँ। प्यार से पेट नहीं भरता और ना ही दिल। कांस्टेबल है पुलिस में। क्या? अरे कम से कम एक ऑफिसर तो चुना होता। यहां तो तेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। सुन, ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। माँ, तुम हर चीज पैसों से क्यों तोलती हो? मैं अमर के साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर कभी पकड़ी भी मत जाना। मैं और अमर एक दूसरे से पूरी तरह से थक चुके हैं। उसका भी कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती अम्मा। मैं बालाराम के साथ रहना चाहती हूँ। कम से कम उसका स्टेटस तो देखा होता। अरे तुम्हारे स्टेटस के सामने कुछ भी नहीं है। पर मैं उससे प्यार करती हूँ माँ। तू अच्छी तरह से जानती है आशा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं जी जा सकती। अच्छी जिंदगी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुझे बालाराम के साथ ही जाना है ना, तो जा, पर खाली हाथ नहीं। तो आप ना सिर्फ अपनी बेटी को अफेयर के लिए उकसा रही थी, बल्कि उसे अपने पति से पैसे निकलवाने की सलाह भी दे रही थी। मेरी बेटी अपने पति से खुश नहीं थी इंस्पेक्टर, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ऐसे इंसान के साथ जीना क्या होता है जो अपने पत्नी को खुश भी ना रख सके। हर औरत को हर सुख पाने का हक है। अगर उसका पति वो देने की कोशिश भी ना करे तो औरत जाए तो जाए कहाँ, क्या करे? ये बालाराम कौन है? क्या आप उससे कभी मिली हैं? जी नहीं। हाँ, अगर कोई हैसियत वाला होता तो शायद मिल भी लेती, पर आशा ने बताया कि वो कोई पुलिस कांस्टेबल है। चांस ही नहीं। मुझे आशा की ये पसंद बिल्कुल नहीं चली। सर, जयश्री ठीक कह रही थी। आशा का लास्ट कॉल जयश्री के नंबर पर जनवरी में था, तब से नंबर स्विच ऑफ है। अमर का फोन मार्च से स्विच ऑफ है। और ये अजीत मथाई को अमेरिका से अमर के फोन कॉल्स जो वो अलग अलग लैंडलाइन से करता है? एक भी एशिया कॉल रिकॉर्ड्स में नहीं दिखा रहा, ना ही अजीत मथाई के सेल पर, ना उसकी पत्नी भाग्या मथाई के सेल पर, ना ही घर के लैंडलाइन पर और ना ही स्कूल के लैंडलाइन पर। और ये कांस्टेबल बालाराम नाम भी? जनवरी तक बालाराम और आशा के बीच में सैकड़ों कॉल्स हुई हैं सर। कौन से पुलिस स्टेशन से जुड़ा है? नेलूपट्टन पुलिस स्टेशन से। मैंने बात की वहाँ। कांस्टेबल बलराम नंबी 16 साल से यही सर्विस में था। 4 जनवरी को उसने अपना इस्तीफा दे दिया। क्या? इस्तीफा दे दिया? करेक्ट। मैंने कारण पूछा, लेकिन कुछ बोला नहीं। मैंने सजेस्ट भी किया कि भाई लीव विदाउट पे ले लो, गवर्नमेंट का 16 साल का सर्विस कोई ऐसे ही छोड़ता है बोला, लेकिन नहीं माना। सर, एक और खिलाड़ी है, थल्लारी। कौन है थल्लारी? अमर का ड्राइवर, अजीत मथाई का वफादार नौकर। मार्च में अमर के फोन से लास्ट कॉल इस थल्लारी को किया गया। नमित, सबसे पहले इस कांस्टेबल बालाराम को ट्रैक करो, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो थल्लारी को भी उठा लो। सर।
थल्लारी, वो कांस्टेबल बालाराम को जिंदा क्यों छोड़ा गया? वेलिएटन, अमर चड्ढा वैसे ही बहुत परेशान थे। हमारी डील हुई थी माधव जी कि आकृति और अतुल को आप संभालेंगे, बदले में स्कूल आपका। मैं मानता हूँ, लेकिन मैं उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकता। वो बार बार अपनी अम्मा के बारे में पूछते हैं। अगर ये बात पुलिस को पता चली तो पहले मैं अंदर जाऊंगा, फिर तुम। चड्ढा बुलाया आपने? आशा के मर्डर को छुपाते छुपाते थक गया हूं थल्लारी। एक और पत्थर अपने गले में नहीं बांध सकता। बालाराम की सुपारी कैंसिल कर दो। ये क्या बोल रहे हो चड्ढा? सुपारी ऐसे कैंसिल नहीं होती, वो कभी पैसे नहीं लौटाएंगे। पूरे 5 लाख चड्ढा, और वो नई गाड़ी भी। उनको बोलो पैसे भी रखे, गाड़ी भी रखे, लेकिन बालाराम को नहीं मारे। जाने दो उसे, लाइफ में कभी ना कभी वो भी तड़पेगा। बोल दो दोनों को, प्लान कैंसिल। 12 साल पहले मेरी बात सुनी होती, मैंने कहा था उस लड़के का कैरेक्टर ठीक नहीं है। अमर को ये बात तब समझ में आई जब आशा का उस बालाराम के साथ अफेयर हुआ। बात कहां से कहां तक बढ़ गई। बालाराम, महनपत्तम के इंस्पेक्टर साहब तुमको ढूंढ रहे हैं। मुझे क्यों? मुझे तो सर्विस छोड़े हुए 6 महीने हो गए। आशा मथाई का केस है, ऑफिसर तुमसे मिलना चाहते हैं। इस केस में कई झूठ कई कारणों के लिए बोले जा रहे थे, और झूठ के सहारे कई मर्डर्स छुपाए भी जा रहे थे। क्या बालाराम ऐसा कुछ जानता था जो इस केस के सारे गड़े मुर्दे उखाड़ निकालता, या फिर बालाराम कुछ और छुपाने की कोशिश कर रहा था? वेलिएटन, क्या हुआ? उस बालाराम को पुलिस ने उठा लिया। सर, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। कब और कैसे मिले? सर, 1 साल पहले उसकी गाड़ी खराब हो गई। मैंने उसे घर तक लिफ्ट दी, बातें हुई, दोस्ती हुई, प्यार हो गया। तुम्हारी फैमिली? सर, मेरा तलाक हो चुका है। एक बच्ची है, वो एक्स वाइफ के साथ रह रही है। सर, आशा भी अमर के साथ खुश नहीं थी। और जब अमर को तुम दोनों के बारे में पता चला, वो उससे भी ज़्यादा नाराज़ हो। उसे मारा पीटा सर, फिर भी आशा ने पैसों का इंतज़ाम किया। हम लोग भागकर बेंगलोर के आसपास सेटल होने वाले थे, नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। पकड़े कैसे गए? थल्लारी, अमर का ड्राइवर, वफादार कुत्ता है बाप बेटे का। आशा कहाँ है बालाराम? सर, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ है। सर, मेरी उससे आखिरी बार बात 27 जनवरी को हुई थी। उसके कुछ दिन पहले अमर का फोन आया था। क्या हुआ अमर जी? तुझे नहीं पता क्या हुआ? चुपचाप मेरे 15 लाख रुपए वापस कर दे, वरना मैं तेरा जीना आराम कर दूंगा। मैंने तुरंत सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए, और उस दिन आखिरी बार में आशा से मिला। थक गई हूँ मैं, उसका टॉर्चर और नहीं सहा जाता। इस वक्त भी हमें यहाँ पर कोई देख रहा होगा। आज रात भी मेरी पिटाई होगी। बालाराम, हमारा यहाँ से भागना पॉसिबल नहीं लग रहा है। मैंने ड्यूटी से इस्तीफा दे दिया है आशा। मुझे प्रोविडेंट फंड के पैसे मिलेंगे, हम अपनी लाइफ कहीं और बसा लेंगे। यहाँ ना तो अजीत टंडन हमें जीने देंगे और ना ही हमें। सर, उस दिन से उसका सेल ऑफ ही रहा। मैंने कई कोशिशें की, मानो जैसे गायब ही हो गई। मुझे लगा वो हमारा रिश्ता तोड़ना चाहती है, शायद बच्चों की खातिर। इसलिए मैं भी चुप बैठा था। सर, 1 मिनट। सर, एक सॉलिड लीड मिली।
30 जनवरी को अमर मथाई ने पूरी स्कूल की प्रॉपर्टी प्रिंसिपल माधव वर्गीस के नाम कर दी। क्या पागल हो गया था क्या? और उसी दिन से अमर के दोनों बच्चे आकृति और अतुल वर्गीस के घर रहने लगे। मेरी एक स्कूल टीचर से बात हुई। काफ़ी अजीब लगा जब मैंने वो पेपर्स प्रिंसिपल साहब के टेबल पर देखे। अजीत एट्टन ने इतनी मेहनत से स्कूल को बनाया और उसके बेटे ने ऐसे ही सब कुछ प्रिंसिपल साहब के नाम कर दिया। ऐसा उसने क्यों किया? वही तो अचरज की बात है। उसने अपने बच्चों को भी प्रिंसिपल साहब के पास रहने के लिए भेज दिया। कोई कह रहा था कि प्रिंसिपल साहब गोद लेने वाले उन बच्चों को। मतलब क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो आशा, वो कहाँ चली गई? उसको तो मानो धरती निकल गई, नामो निशान तक नहीं है उसका। पिछले जनवरी से किसी को दिखी नहीं। कुछ तो अजीब हुआ है ना। मुझे लगता है उस आशा को वाकई में ज़मीन निकल गई। उस प्रिंसिपल को उठवाओ। सर, आशा की माँ जयश्री जो कह रही थी उसके एक्यूजेशन में दम है। मामला काफ़ी टेढ़ा लग रहा है। सेंसिटिवली हैंडल करो रघुनाथ। कोई कॉन्क्रीट सबूत के बिना इस अजीत मथाई को छूना मत। उसका बिरादरी में काफ़ी नाम है और पॉलिटिकली भी सेंसिटिव टाइम चल रहा है, समझ गए ना? अरे मैं क्या डरती हूँ तुमसे? अगर मेरा सर काटोगे ना तब भी पीछे नहीं हटूंगी मैं। अगर मैं मरूंगी ना तो तुम्हें मारकर मरूंगी। मैंने कहा था तुमसे मुझे धमकी मत देना। अब ना ही तुम्हें पैसे मिलेंगे ना तुम मेरा बाल बाका कर सकोगे। अगर उल्टा मैं केस कर दूं तुम पर, घर बार सब बिक जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। इस शहर में मेरा नाम मायने रखता है। अमर अपनी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो रहा था, इसलिए उसने अपना पूरा स्कूल आपके नाम कर दिया। श्योर? जी। उसने अपने बच्चों को रहने के लिए आपके पास भेजा। जान सकता हूं क्यों? हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम थी, रात में झगड़े होते थे, इसलिए थोड़े दिनों के लिए मेरे पास भेजे थे। उसमें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक ही है सर जी, कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपकी जबान और आपके चेहरे में कोई तालमेल नहीं, और खुदा ना खास्ता कहीं यह साबित हुआ कि किसी भी जुर्म में तुम्हारा मेल है, तुम्हें जानकारी है और तुम जानबूझकर छुपा रहे हो, तो सोच लो प्रिंसिपल माधव वर्गीस 4-6 साल जेल के बाद कौन सा स्कूल तुम्हें नौकरी देगा? ये प्रिंसिपल गिरी तो भूल ही जाओ। अमर सर ने मेरे सामने कबूल कर दिया क्या कि उन्होंने आशा को मार डाला। मैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर छुपा रहे। मुझे डर लग रहा। अमर और बच्चे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता सर। मार्च के बाद ना तो मैंने अमर को देखा ना ही बच्चों को। अजीत एट्टन जानते हैं कि अमर ने आशा का कत्ल किया है? आशा की लाश हमारे स्कूल के कंपाउंड में दफन है। उस अजीत एट्टन ने ही ये आइडिया दिया था अमर को। कल्लरी को सारी कहानी पता है। वो अजीत एट्टन के लिए जान दे भी सकता है और ले भी सकता है। आज आकृति का जन्मदिन है। मैं सुबह चर्च जाके आई। खाइए ना पायसम। और जब अमर आपको फोन करे ना, उसको बताइएगा उसकी अम्मा ने आकृति के लिए ब्लेसिंग भेजी है। क्या हुआ बताइए ना। अमर को 12 साल पहले मेरी बात माननी चाहिए थी। आशा उसके लिए गलत थी। बच्चे कहाँ हैं? कहाँ है बच्चे? फिर अतुल और आकृति कहाँ है? बताइए ना कहाँ है मेरे बच्चे?
हमारे अमर ने आशा को मार डाला भाग के। आकृति, अतुल, बच्चे कहाँ हैं? अमर ने उन्हें भी मार डाला। ये अमर और आशा के बच्चे हैं ना, आकृति और अतुल? हाँ सर। उस रात अमर ने मुझे फोन किया था। तो आपने अमर से क्या कहा? क्या कहता, हमारे प्रतिष्ठा का सवाल था। मैंने वही सलाह दी, उनकी अम्मा के पास दफना दो बच्चों को। अमर ने अपनी बीवी और दोनों बच्चों को मार डाला और उसका बाप इज्जतदार बड़ा आदमी अजीत मथाई उर्फ अजीत टिट्टन छुपा रहा है उसको। बता कहां छुपा है अमर? कहां छुपा रखा है तेरे मालिक ने उस सर फिरे अमर को? साहब एक और। आशा और उसके दोनों बच्चों आकृति और अतुल के कंकाल पुलिस ने खोद निकाले थे। उनके कत्ल की कहानी काफी स्पष्ट रूप से सामने आई थी, पर यह चौथा कंकाल किसका था? अमर का। लेकिन अगर अमर ने आशा और दोनों बच्चों को मार डाला था तो अमर का कत्ल किसने किया था? कहाँ छुप कर बैठा है वो हैवान? अमर जैसा बच्चा पैदा ही क्यों हुआ मेरी कोख से? मर क्यों नहीं गया तभी के तभी? मैं खुद उसे पुलिस के पास ले जाऊंगी, सजाए मौत मांगूंगी उसके लिए। बताइए कहाँ है? कहाँ है? बताइए मुझे कहाँ है? अमर को सजाए मौत मिल चुकी है। बेटा आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं। बैठिए बेटा। अमर चट्टा! सांस देख, सांस देख। नहीं बनी अटल, सब खत्म हो गया। जो जहर बच्चों को दिया था अमर चट्टा वही पी गए। अब मैं क्या करूं वली अटल? मैंने थलारी से कहा अमर को भी वही दफना दो जहां उसका परिवार दफन है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने वही किया जो वली एटन और अमर चट्टा ने बोला। वो जो बोलते मैं करता हूँ साहब। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। ये जिंदगी उन्हीं की दी हुई है साहब। नमित, पूरा ग्राउंड खुदवा दो। पता नहीं कितने और मुर्दे गड़े हैं यहाँ। मुझे लगा था कि मेरे बेटे के पाप कभी पकड़े नहीं जाएंगे। पाप का हिसाब तो ऊपर वाला करता है, हम तो बस जुर्मों का बही खाता संभालते हैं। और तुम्हारे खाते में जुर्म को छुपाने का जुर्म दर्ज है।
मैंने सिर्फ अपने परिवार और स्कूल की प्रतिष्ठा को बरकरार रखना चाहा। झूठी प्रतिष्ठा और अहंकार दरअसल निशानियां हैं बेवकूफ़ी की अटन। और एक बेवकूफ़ी सोच सकता है कि छुपाने से गड़े मुर्दे बाहर नहीं आते। अमर ने आशा और बच्चों को मार डाला। पुलिस ने अजीत और थल्लारी को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120 बी के तहत षड्यंत्र रचने के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए बुक किया है। प्रिंसिपल माधव वर्गीस को आईपीसी की धारा 202 के तहत पुलिस को आरोपी के बारे में खबर ना देने के लिए बुक किया गया है। कांस्टेबल बालाराम नाम्बी की सुपारी उठाने वाले दोनों सुपारी किलर्स को भी पकड़ लिया गया है। आज का ये केस बेवफाई और झूठी प्रतिष्ठा का एक खतरनाक मिश्रण था। अमर और आशा का रिश्ता वक्त का इम्तिहान पास नहीं कर पाया। कई शादियां एक अच्छे रिश्ते में तब्दील नहीं हो पाती हैं, बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। अक्सर अलग होना ही सबसे सही विकल्प होता है, लेकिन अमर ने वो लाशें क्यों बिछाई, और उन दो मासूम बच्चों की भी जिन्होंने अभी तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी? क्या सिर्फ आशा का बेवफा होना वजह थी जिसकी वजह से अमर आग बबूला हो गया था, या अमर खुद मर्दानगी की झूठी प्रतिष्ठा का शिकार था? क्या आशा को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने पराये मर्द के साथ प्रेम किया था, या फिर उसका अपना पैसों का लालच भी था जिसने उसके कफन में आखिरी कील ठोकी? हम तलाक या अलग होने की हिमायत कतई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जोर दे रहे हैं जिम्मेदार चॉइसेस पर। ऐसी चॉइसेस जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की फिराक में दूसरे की जिंदगी बर्बाद नहीं करती। और जहां तक अजीत मथाई का सवाल है, उनकी सारी समाज सेवा, उनके द्वारा की गई लोगों की मदद, इस सब के बावजूद उन्होंने एक मूलभूत सच्चाई को नजरअंदाज किया कि जुर्म कभी छुपाया नहीं जा सकता। हमने किया हो या हमें उसके होने की जानकारी हो, जुर्म और हम हमेशा पकड़े जाएंगे, हमेशा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।